नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकरेंट इंडिया पर। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान में एक घटना घटित हुई है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यहाँ पर ये बात निकल कर सामने आ रही है कि किसानों ने बड़े लेवल पर जाकर एक प्रोटेस्ट किया है, जिसके तहत इथेनॉल कंपनी ना बनने दिए जाने की बात कही गई है। क्योंकि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक इथेनॉल फैक्ट्री बनने जा रही है, उस इथेनॉल फैक्ट्री को ना बनने दिया जाए, जिसके लिए किसान बड़ी मात्रा में सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने फैक्ट्री की जो दीवारें अभी पूरी तरह से बनी भी नहीं थी, उनको ट्रैक्टरों के द्वारा तोड़ दिया गया है और उसमें अंदर घुस गए हैं। इस पुलिस और आम जनता के बीच में जो झड़प हुई है, उसमें वहाँ के विधायक, उनको भी चोट आई है और वो भी काफ़ी ज़्यादा घायल है, बताया जा रहा है। उनको भी 3 टाँके आए हैं। तो ये सारी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों बनी हुई है, नेशनल हेडलाइंस बनी हुई है। आइए हम इस पूरी वीडियो में जानते हैं कि आखिर मामला क्या है और किसान क्यों विरोध कर रहे हैं और सरकार का इसमें पक्ष क्या है। दोस्तों, इस आंदोलन के टाइम पे 40 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, 100 से ज़्यादा लोगों के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि अगर ये इथेनॉल फैक्ट्री बन गई तो राजस्थान के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ की जो फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है और रहने वाले लोग उनको काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कई ज़्यादा बीमारियाँ तक हो सकती है। उनका जो किसान है, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका ऐसा मानना है। आप इस वीडियो में देखिए किस तरह से ट्रैक्टर का यूज़ करके उस दीवार को तोड़ा जा रहा है, जो अभी पूरी तरह से बनी भी नहीं थी। उसको पूरी तरह से खंडित करके ट्रैक्टर के द्वारा और वहाँ के जो लोग हैं वो फैक्ट्री के अंदर घुसे जा रहे हैं। आप इसे वीडियो में देखें। आइए इस फैक्ट्री के बारे में अगर थोड़ा जानें तो ये जो फैक्ट्री है, ये हनुमानगढ़ जिले से 22 किलोमीटर दूर राठीखेड़ा के पास बनने वाली है। ये जो फैक्ट्री है, ये 45 एकड़ में एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री बनने जा रही है। 450 करोड़ की लागत के साथ इस फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा। ये अगर बात करें हनुमानगढ़ जिला कहाँ है, तो ये है पूरा राजस्थान का मैप, जिसमें उत्तर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है हनुमानगढ़ जिला। ये हनुमानगढ़ जिला पूरे राजस्थान के जैसा नहीं है। यहाँ पर पानी की अगर आप देखोगे तो कमी नहीं है। यहाँ पर पानी पूरी तरह से, यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जिस वजह से पानी की कोई दिक्कत है नहीं इस राज्य में। वहाँ के किसानों का कहना है कि एक तो पहले से यहाँ से इंदिरा गांधी नहर है वो निकल रही है, जिस वजह से वो अपने साथ कई सारे प्रदूषित पदार्थ लेकर आती है, उस एरिया को काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित करके रखा है। दूसरी बात, उनका कहना है कि ज़मीन के नीचे से जो पानी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और इथेनॉल फैक्ट्री की अगर बात करें तो इथेनॉल फैक्ट्री में पानी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मतलब आप या तो ज़मीन के अंदर से पानी निकालोगे, जो कि वाटर लेवल पहले से ही बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, या फिर वहाँ के रिसोर्सेज है खेती करने के लिए, उस रिसोर्सेज के पानी का यूज़ करोगे। तो फिर पानी का अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होगा तो राजस्थान की जो खेती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। लोग खेती किसानी कैसे करेंगे? इसीलिए वहाँ के किसान इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। अब आप ये सोचोगे कि ये इथेनॉल की क्या कहानी है, मतलब इथेनॉल की फैक्ट्री क्यों लगी जा रही है? हाल ही के दिनों में आपने सुना होगा कि सरकार जो है सब गाड़ियों में E20 पेट्रोल लेकर आने वाली है, यानी कि पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल का यूज़ किया जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पर इथेनॉल का यूज़ होगा। वैसे एल्कोहल में भी इथेनॉल का यूज़ होता है, लेकिन वो इथेनॉल इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं यूज़ होता और उसका यूज़ क्या है, बहुत ज़्यादा फिल्टर तरीके से करने के बाद उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप किसी भी तरह से इसको यूज़ कर पाओगे जैसे इथेनॉल बनेगा उसलिए। तो फिर इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा और इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए इस कंपनी को ये टेंडर दिया गया है कि आप यहाँ पर कंपनी बनाइए। सरकार बहुत जल्दी सारे जो पेट्रोल है उसमें E20 पेट्रोल सारे वाहनों में यूज़ करना चाहती है। फिर आप सोचोगे कि सिर्फ राजस्थान का हनुमानगढ़ यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि आपको पता है इथेनॉल बनाने के लिए मक्का, चावल जो फसलें हैं उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ख़राब फसलों का भी इसमें यूज़ किया जाता है। तो ये जो हनुमानगढ़ ज़िला है राजस्थान का, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गन्ने, चावल, मक्का, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पर पैदावार होती है। इस वजह से इनका मानना था कि अगर यहाँ पर फैक्ट्री लगाई जाएगी तो ये फसलें यहीं से खरीद के और इस कंपनी में इनका यूज़ किया जाएगा। इसीलिए हनुमानगढ़ जिले के पास जाकर इस फैक्ट्री का लगाने की बात की गई। ये चंडीगढ़ से रजिस्टर्ड एक कंपनी है जिसके द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि 2030 से पहले सभी गाड़ियों में जो E20 पेट्रोल है उसका यूज़ किया जाए। इसको यूज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इथेनॉल की ज़रूरत पड़ेगी। किसानों का कहना है कि अगर आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर पानी का यूज़ करोगे और उसके बाद इथेनॉल बनाए, इथेनॉल बनने के बाद जो वेस्ट पानी होगा, जो वेस्ट चीज़ें होंगी, उसको आप डिसयूज़ तो करोगे नहीं, उसको आप फिर से कहीं ना कहीं यूज़ करने के लिए फेंक दोगे, या फिर उसको आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह फेंक दोगे जो कि बाद में बहकर वहीं के नदी नालों में या फिर पानी में नीचे रिसाव करके वहाँ की जगह पे जाएगी, जिससे वहाँ का पीने का पानी है वो दूषित होगा और लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार होंगे। इस चीज़ को लेकर उनका कहना है कि ये फैक्ट्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाएगी, इसीलिए हम इसको यहाँ पर लगने नहीं देना चाहते। और उनका कहना है कि अगर आप लगाओगे तो पानी का सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, जिस वजह से वहाँ के किसानों को खेती करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। वो खेती नहीं कर पाएंगे, उनकी जो का कार्य चल रहा है फिलहाल में वो सब चीज़ें बंद हो जाएगी। राजस्थान अपनी जो परंपरा है वो खो देगा। इसीलिए
क्योंकि ये जो फैक्ट्री है ये एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और इसमें आप सबसे ज़्यादा चीज़ें भी यूज़ करोगे, इसीलिए हम नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे बने। इस चीज़ को लेकर काफ़ी लंबे समय से, लगभग 10-12 महीने से ये जो प्रदर्शन है चल रहा है, लेकिन ये प्रदर्शन कल कुछ ज़्यादा ही उग्र हो गया जब किसानों ने बहुत ज़्यादा लेवल पर हिंसात्मक कार्य किया, जिसमें बताया जाता है कि 16 गाड़ियाँ के आसपास इसमें फूंक दी गई, 70 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो गए, 107 के खिलाफ मामला दर्ज हो गया, 40 से अधिक लोग इसमें हिरासत में, 30 परिवार यहाँ पर जगह छोड़कर जा चुके हैं और यहाँ के जो ये विधायक हैं इनको भी चोट लग चुकी है, जिस वजह से ये मामला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गया और हिंसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और लोगों के बीच में ये भावना उत्पन्न हो गई कि अब जो सरकार है वो किसानों के विरुद्ध कार्य कर रही है। इस वजह से किसान इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं और उनका कहना है कि हम यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब इन विधायक को यहाँ पर चोट लगी और ये विधायक घायल हुए, इस वजह से वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा और गर्म हो गया और ये जो हिंसा है और ज़्यादा बढ़ने लगी। सरकार का कहना है कि वहाँ के जो कृषि मंत्री है राजस्थान के, उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें किसी के द्वारा करवाई जा रही है, यहाँ का जो माहौल है वो बिगाड़ा जा रहा है, ये ठीक नहीं है। किसानों को अपना पक्ष सरकार के सामने रखना होगा, तभी जाकर जो रास्ता है वो निकलेगा। सरकार का कहना है कि राजस्थान में पहले हुआ क्या था कि ये जो कंपनी है ये पास कब की गई थी इथेनॉल फैक्ट्री लगाने के लिए, ये पास की गई थी अशोक गहलोत के टाइम पे, यानी कि कांग्रेस सरकार के टाइम पे ही इस फैक्ट्री को मंजूरी दी गई थी कि आप यहाँ पर फैक्ट्री लगा सकते हैं। फिर जब कांग्रेस सरकार चली गई, अब वहाँ पर है बीजेपी की सरकार। अब जब बीजेपी की सरकार आई है तो उस सरकार के टाइम पर ये फैक्ट्री यहाँ पर लगने जा रही है। तो अब जो ये विधायक है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये किसकी तरफ से? ये कांग्रेस की तरफ से। मतलब बीजेपी का कहना है कि ये सब कुछ कांग्रेस करवा रही है कि जिससे यहाँ पर बीजेपी की सरकार के अंदर का ये कार्य पूरा ना हो और सरकार की जो साख है वो पूरी तरह से खराब हो। लेकिन फिर कांग्रेस का कहना है कि अगर हमसे, चलो मान लीजिए गलती हो गई कि हमने उसको मंजूरी दे दी ये फैक्ट्री लगाने की, लेकिन अब बाद में पता चला कि ये फैक्ट्री लगने से कितना ज़्यादा नुकसान होगा, तो आप इस फैक्ट्री को रोके क्यों लगने दे रहे हो? इस बात को लेकर ही इन दोनों सरकार और पक्ष विपक्ष के बीच काफ़ी ज़्यादा वार्तालाप होने लगी है और बातें चलने लगी है। सरकार से ये सवाल किए गए कि आपके बल प्रयोग के वजह से यहाँ की जगह पे काफ़ी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, यहाँ के विधायक को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, आप ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका कार्य है यहाँ के लोगों की सुरक्षा देना, ना कि यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाना। सरकार का कहना है कि ये सब कुछ चीज़ें किसी के द्वारा करवाई जा रही है, यहाँ की जो विपक्ष पार्टी है वो पूरी तरह से कार्य को करने में बाधा डाल रही है। सरकार से किसानों की तरफ से ये पूछा गया कि आप इस फैक्ट्री को लगाओगे तो इस फैक्ट्री के लगने से जो प्रदूषण है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन फिर सरकार अपना पक्ष देती है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रदूषण होता है तो हम यहाँ पर कंपनी के पास ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाएंगे, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें लगाई जाएगी जो ये बता सके कि यहाँ पर प्रदूषण हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से राज्य सरकार यहाँ के प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम कर देगी। अगर ऐसा लगेगा कि प्रदूषण हो रहा है तो ये जो मशीन हम लगाएंगे जो बता पाएगी कि यहाँ के प्रदूषण का IQ लेवल कितना ज़्यादा जा रहा है, कितना ज़्यादा जिसकी एयर क्वालिटी है वो बढ़ रही है, जिससे प्रदूषण को रोका जा सकेगा। अच्छा हुआ क्या, इस कंपनी को लेकर 10 महीने से बहुत शांतिपूर्वक तरीके से जो विरोध है वो चल रहा था, लेकिन फिर इस कंपनी ने दीवार बनाना शुरू की, जिसको लेकर किसान है उनका जो गुस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गया। किसानों का कहना था कि एक तो हम पहले से विरोध कर रहे हैं, उस बात को लेकर आप कोई सुन नहीं रहा है, दूसरी बात आप यहाँ पर दीवार बनाने लगे हो, आप इस कंपनी का निर्माण ही करने लगे हो, जिस चीज़ को लेकर किसानों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा फूटा और उन्होंने ट्रैक्टर का यूज़ करके यहाँ की जो दीवार है उन सबको पूरी तरह से तोड़ दिया गया। बीच में जो भी लोग आए उनको मारा गया, पुलिस के साथ इनकी जो लाठीचार्ज है वो भी की गई। दरअसल गुस्सा इस बात को लेकर और ज़्यादा बड़ा है कि किसानों का कहना है कि सरकार हमको पूरी तरह से इग्नोर कर रही है, सरकार हमारी बात को मान नहीं रही है, सरकार हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। इस बात को लेकर लोगों में और ज़्यादा गुस्सा बढ़ा हुआ है कि प्रशासन यहाँ का हम इतने दिनों से विरोध कर रहे हैं, उस बात को लेकर आप सुन ही नहीं रहे हो। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये फैक्ट्री बनने से किसी को कोई नुकसान नहीं है तो फिर आप आकर हमें ये बात समझाइए ना कि किस तरह से नुकसान नहीं है, किस तरह से सारी बातें। वहाँ के उनका सरकार का कहना है कि ये सारा कार्य वहाँ के कलेक्टर का है, लेकिन वो कलेक्टर आके इनसे को सारी बातें बता नहीं रहा है। कलेक्टर से जब बातें पूछी जाती है तो वो कहता है कि हमने तो सारी बातें पहले ही ऑन पेपर बता दी गई है, ये सारी बातें इनको तो पता होनी चाहिए। और सरकार का ये मानना है कि जो कंपनी है वो तो पूरी तरह से परमिशन लेके आई है, उसके बाद ही तो ये कार्य करेगी। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी जो पर्यावरण को लेकर है वो पूरी तरह से क्लियरेंस नहीं दिया गया है। हालांकि केंद्र में भी सरकार तो उन्हीं की है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी जो परमिशन है वो दी नहीं गई है कि इस फैक्ट्री को लेकर पर्यावरण को नुकसान होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब किसानों का यह कहना है कि अभी केंद्र सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिली तो फिर आप पूरी तरह से कैसे यहाँ पर कार्य करने के लिए आ गए? आप पूरी परमिशन लीजिए, उसके बाद आप आइए और हमें समझाइए कि इस फैक्ट्री के लगने से यहाँ पे कोई प्रदूषण नहीं होगा। अगर प्रदूषण नहीं होगा और हमें लगेगा कि हाँ इस प्रदूषण को, किसानों को इस चीज़ से फ़ायदा है, तो हम फैक्ट्री बनने देंगे। दोस्तों देखिए, सरकार कोई भी वेलफेयर का कार्य करे वो कार्य जनता के हित में होना चाहिए,
क्योंकि सरकार हमने इसलिए बनाई है कि वो जनता का भला सोचे, ना कि इसलिए कि आप वेलफेयर का कार्य करते जाओ। आप ये कहो कि हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे आप पूरा एनवायरनमेंट खराब कर दो, डेवलपमेंट के नाम पे आप वहाँ के लोगों की जो इतने दिनों से चली आ रही परंपरा है आप उसको तोड़ दो। आपका ये कार्य नहीं है। सरकार बनाई इसलिए जाती है कि आप हमारे भले के लिए कार्य करें, ना कि आप उस कार्य को करें जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। इस बात को लेकर जो किसान है उनको काफ़ी ज़्यादा सरकार के ऊपर गुस्सा आ रहा है। वहीं एक बात ये भी है कि आपने अभी देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत को लेकर भी ये कह दिया कि अरावली पर्वत को भी काट दिया जाए। ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ की जो माइनिंग करने वाले बड़े बड़े ठेकेदार है, जो कंपनीज है, उनको दे दी गई है। आप यहाँ पर माइनिंग कर सकते हो और 100 मीटर से ऊपर वाली जो भी पहाड़ियाँ हैं आप उनको 100 मीटर से नीचे वाली जो भी पहाड़ियाँ हैं उनको नहीं गिना जाए, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो फिर अरावली पर्वत को भी काटा जा रहा है। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब जो सरकार है वो पूरी तरह से इन्वायरमेंट के पीछे क्यों पड़ी हुई है। आप डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी किए जा रहे हो, पूरा इन्वायरमेंट ख़त्म कर रहे हो। आने वाले समय में क्या होगा आप आने वाली पीढ़ी के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि ये जो नया प्रोजेक्ट लाया जाएगा इसकी वजह से एक बजट पास होगा, सरकार को पैसे मिलेंगे और कार्य करने में लगेंगे और जनता को दिखेगा कि सरकार कुछ कार्य करी है। लेकिन कार्य अच्छा करो ना, आपको इसलिए थोड़ी बिठाया गया है कि आप कुछ भी कार्य करोगे, गलत कार्य किए जाओ। आप कार्य अच्छा कीजिए। हमारा मानना ये है कि कार्य करने के लिए ही बिठाया है, हमने आपको चुना है। तो पर कार्य अच्छा कीजिए, ऐसा कार्य ना कीजिए जिससे कि जनता को नुकसान हो और आने वाली पीढ़ी को भी काफ़ी ज़्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़े। आप अपनी जेब भरने के लिए ये सारी चीज़ें ना करें तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस चीज़ में? यहाँ पे ये फैक्ट्री बननी चाहिए, ये किसानों की तरफ हो, आप किसकी तरफ हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।